ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ योगपूर्णं तपोनिष्ठं वेदमूर्तिं यशस्विनं गौरवर्णं गुरुश्रेष्ठं भगवत्या सुशोभितं कारुण्यामृतं सागरं शिष्यभक्तादिसेवितं श्रीरामं सद्गुरुं ध्यायेत् तमाचार्यवरं प्रभुम्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के क्रम में हम सभी योग निर्माण योजना पत्रिका की चर्चा कर रहे हैं, मई माह की पत्रिका। और आज का जो अध्याय है, हम अंधकार से प्रकाश की ओर चले। इस सभी परिजन ध्यान पूर्वक सुनेंगे और शेयर साथियों जरूर करें अधिक से अधिक, जिससे कि सब तक परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के दिव्य आध्यात्मिक संदेश को हम लोग पहुंचाने में सफल हो सकें। ज्ञान एक प्रकार का अंधकार है, फिर भी मिलती नहीं। अंधसा ही अंधेरा भय कारण रात सोने डर लगता है, अकेले कहीं जंगल में कुछ भी खड़के चूहा कूदे तो बिल्कुल यही लगता है कि कोई भूत उछला। कभी कभी छोटे छोटे निर्दोष पेड़ पौधे रीक्ष व्याघ्र चोर भूत पलीत जैसे लगते हैं। और कई बार और कई बार तो उनमें आंख, दांत, हाथ बढ़ते हुए तथा हरकत करते हुए दिखाई देते हैं। कहते हैं कि शंका डायन है, मनसा भूत है, आशंका डायन के बराबर भयानक रूप धारण करती है और मन में उत्पन्न हुई आशंका भूत का डरावना रूप बनाकर खाने पकड़ने को दौड़ती है। साथियों, सबको आवाज आ रही है? एक बार जरूर स्पष्ट कर देंगे, सुनाई पड़ रहा है। अब आगे लिखते हैं, अंधकार और भय का जोड़ा। अंधकार अपने आप में एक प्रकार का भय भरे बैठा रहता है। अंधेरा वस्तु स्थिति का वास्तविक ज्ञान नहीं होने देता। फलस्वरूप डरावनी परिस्थितियां अनायास ही चारों ओर बन जाती हैं। इस विषम स्थिति से बचने के लिए रात को भी कृत्रिम प्रकाश उत्पन्न करना पड़ता है। दिन के प्रकाश में 90% डर समाप्त हो जाता है और रात में अकारण ही डरावनी परिस्थितियों की घटा घिर आती है। प्रकाश की इसीलिए प्रशंसा और अंधेरे की इसीलिए निंदा की जाती है। एक जहां हमें दूरदृष्टि व वस्तु स्थिति का वास्तविक ज्ञान कराता है, वहीं दूसरा हमारी ज्ञान परिधि को कुंठित कर देता है, हमें अनजान बना देता है। अनजान स्थिति में सर्वत्र भय ही भय है। भय में हर दृष्टि से हानि ही हानि है। इसलिए उपनिषदकार ने तमसो मां ज्योतिर्गमय का उद्घोष करते हुए अंधकार से विरत होकर प्रकाश की ओर चलने का निर्देश किया है। अज्ञान की तुलना अंधकार से की जाती है। जो दोष अंधकार में है वे सभी अज्ञान में मौजूद हैं। अज्ञान तो उसी तरह डराता है जिस तरह अंधेरा। वस्तु स्थिति की जानकारी के अभाव में हम कुछ का कुछ सोचते और कुछ का कुछ करते हैं।
विचारणा और कार्य पद्धति गलत हो जाने का परिणाम त्रासदायक अनर्थ के रूप में ही सामने आता है। जिसमें ज्ञान का जितना अभाव है वह उतना ही उद्विग्न और भ्रमित रहता है। मृग तृष्णा वाली बात विख्यात है। कहते हैं कि प्यासा हिरन रात की चांदनी में जमीन पर फैले हुए सफेद नमक रेह को दूर से पानी समझता है और दौड़कर वहां पहुंचता है, पर वहां अभिष्ट वस्तु नहीं मिलती। पानी की कल्पना मिथ्या सिद्ध होती है और सफेद नमक जमीन पर बिखरा हुआ मिलता है। अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी सांप प्रतीत होती है। भ्रम जंजाल में पड़ा हुआ मनुष्य वास्तविकता की जानकारी न होने के कारण अगणित कष्ट सहता और अपने श्रम व समय को बर्बाद करता रहता है। अंत में जब उसे अपनी भूल मालूम पड़ती है, तब आत्मग्लानि और पश्चाताप का नया दुख सामने आ खड़ा होता है। ज्ञान प्राप्ति का पुरुषार्थ। ऋषियों ने अज्ञान से उबरने और ज्ञान को प्राप्त करने में मनुष्य का सर्वोपरि पुरुषार्थ माना है। अध्यात्म तत्व ज्ञान का सारा ढांचा ही ज्ञान नेत्रोन्मीलन के उद्देश्य से खड़ा किया गया है। शास्त्र मानता है कि अज्ञानी मनुष्य एक प्रकार से अंधा है। सूरज के न रहने पर रात्रि का अंधेरा फैलता है। उससे भौतिक जगत में बिखरी हुई वस्तुओं के बारे में जानकारी से वंचित एवं पदार्थों की वस्तु स्थिति के संबंध में भ्रमित होना पड़ता है। पर बौद्धिक अंधकार से अज्ञान उत्पन्न होता है। उससे विचार जगत में भारी भ्रम उत्पन्न हो जाता है। कुछ का कुछ प्रतीत होने लगता है और मृग तृष्णा में भटकने वाले हिरण की अपेक्षा भी मनुष्य अनेक गुना भ्रमित होकर दुख पाता, हानि उठाता एवं न करने लायक निंदनीय कार्य, न सोचने लायक उपहास्यास्पद विचार करता देखा जाता है। मानव जीवन का गौरव इस बात में है कि वह अंधकार को परास्त कर प्रकाश की परिस्थितियां प्राप्त करे। जिसे अंधेरी रात में दीपक जलाने का भी शऊर न हो, घनघोर अंधेरे में ऐसे ही डरता मरता पड़ा रहे, उसे गया गुजरा ही माना जाएगा। इसी प्रकार जो विचार क्षेत्र में फैले हुए अज्ञान अंधकार की निविड़ परिस्थितियों में पड़ा रहे, उससे छुटकारा पाने का प्रयत्न न करे, उसे निम्न स्तर का ही समझा जाए। अध्यात्मवाद का उद्देश्य और आदर्श ये है कि मनुष्य विवेकशील बने, हर बात और हर परिस्थिति की गहराई में घुसे और वास्तविकता तलाश करने का प्रयत्न करे। इस संसार में भला बुरा सब कुछ है। बुरे से बुरे और अच्छे से अच्छे आदर्श उदाहरण, विश्वास, व्यक्ति एवं प्रचलन यहाँ विद्यमान है। प्रकाशवान का उदाहरण ढूंढना चाहें तो निकट या दूर उनका भी बाहुल्य मिल जाएगा। और यदि अंधकारपूर्ण व्यक्तित्व एवं विश्वासों की खोज की जाए तो वे और भी अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकेंगे। ऐसी दशा में यह मानकर चलना कि जैसा सब कर रहे हैं वैसा हम भी करेंगे, एक प्रकार से असंभव एवं उपहास्यास्पद है। अपने आसपास ही हमें परस्पर घोर विरोधी आदर्श एवं उदाहरण दृष्टिगोचर हो सकते हैं। उनमें से हमें जो रुचते हैं, जिनके प्रति आकर्षण, झुकाव या पक्षपात होता है, उन्हें ही स्वीकार करते हैं और उसी रास्ते पर चलते हैं। जो सब करते हैं वह हम भी करेंगे, यह उक्ति सर्वथा असत्य है। अपनी रुचि एवं रुझान तथा विवेक के अनुकूल ही अनेक प्रकार के प्रचलनों में से कोई उचित प्रचलन चुना एवं अपनाया जाना चाहिए। बड़ी सुंदर बात है साथियों कि हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम अंधकार से ऊपर उठ करके प्रकाश में आगे बढ़ें। जिस प्रकार से अंधेरी रात में दीपक जलाने का सहूर न हो और घनघोर अंधेरे में व्यक्ति डरता मरता पड़ा रहे, उसी प्रकार विचार क्षेत्र में, जीवन के क्षेत्र में स्वाध्याय करना न जाने, सत्संग करना न जाने, ज्ञान अर्जित करना न जाने और अज्ञान के अंधकार में पड़ा ही रहे तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। अध्यात्म का उद्देश्य ही यही है कि मनुष्य विवेकवान बने, ज्ञानवान बने और वास्तविक ज्ञान को, वास्तविक तत्व को समझ सके। इसलिए साथियों, हमें कृत्रिम प्रकाश यानी केवल भौतिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि सूर्य के प्रकाश यानी आध्यात्मिक ज्ञान में भी अपने आप को, अपने जीवन को व्यतीत करने की आवश्यकता है। इससे निस्संदेह हमारा कल्याण होगा, हमारा जीवन धन्य बनेगा।
अब आइए अगले अध्याय की ओर चलते हैं, और ये अगला अध्याय ही अंतिम अध्याय। स्वाध्यायान मां प्रमदः। बहुत बार हमसे अनेक लोग किसी को धारा प्रवाह बोलते एवं भाषण देते देखकर मंत्र कीलित जैसे हो जाते हैं और वक्ता के ज्ञान एवं उसकी प्रतिभा की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगते हैं। कभी कभी यह भी मान लेते हैं कि इस व्यक्ति पर माता सरस्वती की प्रत्यक्ष कृपा है, इसके अंतरपट खुल गए हैं, तभी तो ज्ञान का अविरल स्रोत इसके शब्दों के मुख के द्वारा बाहर बहता चला आ रहा है। आप सब लोगों को आवाज आ रही है ना? बताते जाएंगे। बात भी सही है। श्रोताओं का इस प्रकार आश्चर्य विभोर हो जाना अस्वाभाविक भी नहीं है। सफल वक्ता अथवा समर्थ प्राध्यापक जिस विषय को ले लेते हैं उस पर घंटों बोलते चले जाते हैं और यह प्रमाणित कर देते हैं कि उनको उस विषय का सांगोपांग ज्ञान है तथा उनकी सारी विद्या जिह्वा के अग्रभाग पर रखी हुई है। यह बात लगती तो वास्तव में एक चमत्कार है, एक सिद्धि जैसी है, जबकि वह कोई मांत्रिक सिद्धि नहीं होती है। वह सारा चमत्कार उनके उस स्वाध्याय का फल होता है जिसे वे किसी दिन भी किसी अवस्था में नहीं छोड़ते। उनके जीवन का कदाचित ही कोई दिन जाता हो जिसमें वे मनोयोग पूर्वक घंटे 2 घंटे स्वाध्याय न करते हों। स्वाध्याय उनके जीवन का एक अंग और प्रतिदिन की अनिवार्य आवश्यकता बन जाता है। यही तो वह अबाध तप है जिसका फल ज्ञान एवं मुखरता के रूप में वक्ताओं एवं विद्वानों की जीवा पर सरस्वती के वास का विश्वास उत्पन्न करा देता है। 24 घंटे सरस्वती की उपासना में लगे रहिए, जीवन भर ब्राह्मी मंत्र एवं ब्राह्मी बूटी का सेवन करते रहिए, किंतु स्वाध्याय किसी दिन भी न करिए और देखिए कि सरस्वती की सिद्धि तो दूर पास की पढ़ी हुई विद्या भी विलुप्त हो जाएगी। सरस्वती स्वाध्याय का अनुगमन करती है। इस सत्य का सम्मान करता हुआ जो साधक उनकी उपासना किया करता है वह अवश्य उनकी कृपा का भागी बन जाता है। वकील हो या उपदेशक, विद्यार्थी हो या शिक्षक, बिना स्वाध्याय के अपने अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकता। न उनको ज्ञान प्राप्त होता है, न ही धारा प्रवाह बोलने की कला आती है। अंततः वे प्रगति के दौड़ में पीछे रह जाते हैं। धार्मिक अथवा आध्यात्मिक क्षेत्र में भी देखें कि कोई अमुक नित्य 4 4 बार पूजा करता, 3 3 घंटे आसन लगाता, जप कीर्तन व्रत उपवास करता तथा दान दक्षिणा देता, किंतु शास्त्रों अथवा सदग्रंथों का स्वाध्याय उनके विचारों का चिंतन मनन नहीं करता। सोच लेता है कि आत्मज्ञान अथवा परमात्मा अनुभूति करा देने के लिए इतना ही पर्याप्त है, तो निश्चय ही वह भ्रम में है। आत्मा का क्षेत्र वैचारिक क्षेत्र है, सूक्ष्म भावनाओं एवं मनन चिंतन का क्षेत्र है। अध्ययन के अभाव में इस आत्म जगत में गति कठिन है। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान अथवा परमात्मा के अस्तित्व का परिचय प्राप्त हुए बिना उनसे संपर्क किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है? इस अविगत का ज्ञान तो उन महान मनीषियों का अनुभव अध्ययन करने से ही प्राप्त हो सकना संभव है जो अवतार रूप में संसार को वेदों का ज्ञान देने के लिए परमात्मा का प्रतिनिधित्व करते रहते हैं। आसन ध्यान पूजा पाठ तो प्रधान रूप से बुद्धि को परिष्कृत और आचरण को उज्जवल बनाने के लिए आवश्यक है, ताकि अध्यात्म के वैदिक तत्व को समझने और ग्रहण करने की क्षमता प्राप्त हो सके। यदि एक बार पूजा पाठ को स्थगित भी कर दिया जाए और एकाग्रता एवं आस्था पूर्वक स्वाध्याय तथा उसका चिंतन मनन किया जाए तो बहुत कुछ उस दिशा में बढ़ा जा सकता है। स्वाध्याय स्वयं ही एक तप आसन और निधिध्यासन के समान है। इसका नियम निर्वाह करने से आप ही आप अनेक नियम संयमों का अभ्यास हो जाता है। स्वाध्याय में मनुष्य का अंतःकरण निर्मल कर देने और उसके अंतरपट खोलने की सहज क्षमता विद्यमान है। आंतरिक उद्घाटन हो जाने से मनुष्य स्वयं ही आत्मा अथवा परमात्मा के प्रति जिज्ञासु हो उठता है। उच्च आध्यात्मिक अनुभूतियों का प्रस्फुटन स्वाध्याय के द्वारा ही हुआ करता है। स्वाध्याय निस्संदेह एक ऐसा अमृत है जो मानस में प्रवेश कर मनुष्य की पाशविक प्रवृत्तियों को नष्ट कर देता है। चारित्रिक उज्ज्वलता स्वाध्याय का एक साधारण और मनोवैज्ञानिक फल है। सदग्रंथों में सन्निहित साधुवाणियों का निरंतर अध्ययन एवं मनन करते रहने से मन पर शिव संस्कारों की स्थापना होती है, जिससे चित्त आपसे आप दुष्कृत्यों की ओर से फिर जाता है। स्वाध्यायी व्यक्ति पर कुसंग का भी प्रभाव नहीं पड़ने पाता। इसका भी एक वैज्ञानिक कारण है। जिसकी स्वाध्याय में रुचि है और जो उसको जीवन का एक ध्येय मानता है, वह आवश्यकताओं से निवृत्त होकर अपना सारा समय स्वाध्याय में ही तो लगाता है। आत्म उन्नति के संबंध में विपरीत वृत्तियां, आलस्य, प्रमाद अथवा असंयम आदि स्वाध्यायशील व्यक्ति के निकट नहीं जाने पाती। जिसे पढ़ना है और नित्य नियम से जीवन का ध्येय समझकर पढ़ना है,
वह जीवन की एक सुनिश्चित दिनचर्या बनाकर चलता है। उसका सोना जागना, खाना पीना, टहलना, घूमना और कारोबार करने के साथ साथ पढ़ने लिखने का कार्यक्रम एक व्यवस्थित रूप में बड़े अच्छे ढंग से चला करता है। जिसने जीवन के क्षणों को इस प्रकार उपयोगिता पूर्वक नियमबद्ध कर दिया है, उसका तो एक एक क्षण तपस्या का ही समय माना जाएगा। जिसने जीवन में व्यवस्था एवं नियमबद्धता का अभ्यास कर लिया है, उसने मानो अपने आत्म लक्ष्य के लिए एक सुंदर नसेनी तैयार कर ली है, जिसके द्वारा वह सहज ही में ध्येय तक जा पहुंचेगा। स्वाध्याय से जहां संचित ज्ञान सुरक्षित रहता है, वहीं ज्ञान कोश में नवीनता और वृद्धि भी होती रहती है। स्वाध्याय से विरत हो जाने वाला नई पूंजी पाना तो क्या, गांठ की विद्या भी खो देता है। स्वाध्याय जीवन विकास के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है, जिसे हर व्यक्ति को पूरा करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है, स्वाध्याय में प्रमाद न करें। साथियों, हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोग रोज स्वाध्याय करते हैं और प्रतिदिन स्वाध्याय का ऐसा दिव्य लाभ हम सब लोगों को प्राप्त हो रहा है। निस्संदेह जितनी भी विशेषताएं, विभूतियां, जितने भी लाभ स्वाध्याय के विषय में बताए गए हैं, वे सब अक्षरशः हम सब अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं और आप हमारे जीवन में भी इसको अनुभव कर सकते हैं। जो कुछ भी अर्जित हो पाया है, वह केवल और केवल स्वाध्याय का ही प्रभाव है। गुरुदेव ने अगर हम सब लोगों को अपने साहित्य से जोड़ा ना होता, तो आज ये स्थिति हम सबके जीवन में आती ही नहीं। इसलिए नित्य स्वाध्याय करें और अपने जीवन को धन्य बनावें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। गायत्री मंत्र पढ़कर आज के सत्र को विश्राम देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि।